अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिस इज सिस्टर्स। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। तो आइए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। तो डिज़ाइन ये मुझे पसंद आया था कायनात फैसल का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बलून स्लीव्स थी इसकी, ठीक है। और मैंने लिया था पेपर कॉटन का फैब्रिक। शर्ट पीस का जस्ट मैंने फैब्रिक लिया था, ठीक है। और प्राइसिंग की सारी डिटेल मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। और बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसा ही ड्रेस का डिज़ाइन जो है वो मेरे टेलर ने बनाया, क्योंकि जब मैंने इसका पेज विज़िट किया था तो ये 2 पीस मुझे पड़ रहा था, जस्ट 2 पीस 5000 में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये जो है वो 5000 के प्लेन सूट पे खर्च नहीं करूँगी, मैं अपना कपड़ा लूँगी और फिर मैं इसको रिक्रिएट करूँगी। तो फिर मैंने वही किया। जस्ट मैंने फैब्रिक लिया था शर्ट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम वही डिज़ाइन मेरा बनकर आया है। लेस मुझे अलग से जो वो चेंज मिली थी, वो लेस सिमिलर नहीं थी। तो मैंने सोचा खैर है, जब आप कोई भी रिक्रिएशन करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो मटेरियल का फ़र्क जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि हर जगह पे सेम मटेरियल मिलना इम्पॉसिबल सी बात है। ओके, तो मिलता जुलता ही सिमिलर सा मिल जाए तो वो भी बहुत है। तो खैर इसकी मुझे ये लेस मिली, और उसके बाद फिर मैंने सोचा, जब ये मेरा बन कर आया तो मुझे प्लेन लग रहा था। फिर मुझे ये सना जावेद का ये जो है वो ड्रेस भी बड़ा पसंद आया था, इस पर ये फूल। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मेरा ड्रेस प्लेन है तो मैं इसी पे ये फूल बना लूँ। इस एम्ब्रॉयडरी पैटर्न का ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो से पहले दे दिया है यूट्यूब पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ इस ड्रेस की। ड्रेस डिज़ाइन मैंने जो है वो कायनात फैसल की जो है वो कॉपी की थी, ठीक है। मुझे उसका ड्रेस पसंद आया था। और फिर उसके बाद जो मैंने इस पे एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बनाया है, ये मुझे पसंद आया था सना जावेद का, जो कि म्यूज़ का आर्टिकल है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको 2 in 1 ड्रेस भी कह सकते हैं। आप अगर कोई भी ड्रेस प्लेन बनवाते हैं तो आप उस पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो, बीड वर्क हो, सीक्वेंस वर्क हो, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है आप वो करवा सकते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो आपको खुद आना चाहिए। अगर आप वो यही फूल अगर बाहर से करवाएं तो आपको 1500 to 2000 के दरमियान तो जस्ट ये बना के देगा, क्योंकि ये हैंड वर्क है और हैंड वर्क काफ़ी जो है वो महंगा होता है। ओके, तो क्योंकि मेहनत भी काउंट करते हैं, जब आप अपनी ड्रेस पे खुद काम करते हैं तो आप अपनी मेहनत काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी कि इसके साथ मैंने क्या क्या लिया। तो मैचिंग में इसके साथ मैंने ये दुपट्टा ले लिया। हैंड पेंटेड एम्बेलिश दुपट्टा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इन है, तो पहले मैंने ये बनाया था, उसके बाद मैंने अपना ड्रेस बनाया, जो कि कोइंसिडेंटली इसके साथ मैच हो गया था। मतलब मेरा कोई था नहीं कि मैं इस पर ये करूँगी, प्लान्ड ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इसके साथ कोइंसिडेंटली मैच हो गया था, ठीक है। फिर मैंने इस पे ये चूड़ीदार पजामा कैरी किया। ये भी मुझे घर में से ही मिल गया था, जो कि मेरी पहले एक और ड्रेस पे है, इस पे नहीं है, तो मैंने ये भी खर्चा नहीं किया था। उसके बाद मैंने इस पे ये हेयर बो कैरी किया, और मेरी ये एवरग्रीन इयररिंग्स जो कि मल्टी शेडेड है। तो मेरी ड्रेस पे भी जो है वो सीक्वेंस वर्क जो है वो मल्टी शेडेड दे रहा है, और जो है वो मेरे दुपट्टे पे भी जो काम है वो भी मल्टी शेड्स में है। तो इसलिए मैंने इस पे यही इयररिंग्स जो है वो कैरी किए थे, और जो है वो ये हेयर बो भी मैंने खुद बनाया है, ठीक है। और इसका भी मैंने ट्यूटोरियल अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह दे दूँगी। और फिर मैंने इस पे ये अपने ग्रीन कलर की हील्स जो है वो कैरी की थी। अच्छा, इन पम्प्स का भी जो है मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक अटैच कर दूँगी। तो सब कुछ मेरा जो है वो कोइंसिडेंटली शर्ट बनाने के बाद मुझे समझ आया कि इस पे तो मुझे सब कुछ ही घर से ही बना बनाया मिल रहा है, तो इस पर मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइसेस की बात, ठीक है। तो जो मुझे शर्ट फैब्रिक मिला था, जस्ट शर्ट फैब्रिक पेपर कॉटन का मुझे मिला था 800 का, ठीक है। 800 की इसकी थी जस्ट शर्ट की स्टिचिंग। स्लीव्स का फैब्रिक मुझे घर में से ही मिल गया था, ठीक है। और जो बॉर्डर पे, जस्ट बॉर्डर पे जो लेस लगी हुई है वो मुझे मिली थी 300 की, क्योंकि ये महंगी थी, इतनी सी ही मुझे 300 की मिली। तो मैंने जस्ट फ्रंट के बॉर्डर के लिए ही ली थी, क्योंकि मुझे फ्रंट के बॉर्डर के लिए ही यही चाहिए थी, तो मैंने इतनी ही 300 में ले ली, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इस पे जो मैंने GPO लेस लगवाई थी स्लीव्स पे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है GPO लेस स्लीव्स पे। इसकी मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद, लेकिन आप इसके भी अंदाज़न 100 लगा लें, ठीक है। स्लीव्स पे जो फैब्रिक है वो तो मुझे घर में से ही मिल गया था, और जो इस पे मैंने हेयर बो कैरी किया है ये भी मैंने घर में से ही, मेरा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था, ये मैंने उसमें से बनाया था। इसका मैं ट्यूटोरियल आपको दे दूँगी, ठीक है। ये भी मैंने जो है वो पहले बना के रखा था, लेकिन जो है वो इसके साथ कोइंसिडेंटली मैच हो गया, ठीक है। ये भी मुझे घर से मिल गया। अब मैं दुपट्टे की बात करूँ तो दुपट्टा जो है वो आप दुपट्टे की प्राइस कर लें 600, ठीक है। और इस पे जो मैंने कलर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो आप उसकी जो है वो 200 अराउंड लगा लें, ठीक है। और जो मैंने इस पे एम्बेलिशमेंट की है मेरे पर्ल्स एंड सीक्वेंस, ये आप लगा लें 100 के। और जो 100 उसके जो मैंने एम्ब्रॉयडरी पैटर्न अपनी शर्ट पे बनाया है 100 रुपीज़ उसके काम के लगा लें। हालांकि इससे भी कम बनता है, लेकिन अंदाज़न मैं आपको इतना बता रही हूँ। तो ये जो मेरा टोटल बना, लेट मी कैलकुलेट, ये मेरा टोटल बनता है समथिंग, मैंने खुद को दिया था 4000 का चैलेंज, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चैलेंज 3000 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। यस, आपने सही सुना, मैं ये चैलेंज 3000 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा प्यारा सा डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो चुका है जस्ट इन 3000, ओके। आप भी अगर कोई ड्रेस रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ईज़िली अपने बजट में रह के, ठीक है। और जो है वो थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है उसके लिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग वाला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी कपड़े की भी पहचान होनी चाहिए और स्टिचिंग क्वालिटी मज़े की होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन हेयर यू गो। मेरा फाइनल लुक देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा है। आप जब कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट सेट करते हैं, उसके बाद आप उसके बजट के अकॉर्डिंगली आप जो भी मिलता जुलता मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि एज़ इट इज़ सेम मटेरियल नहीं मिलता, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्टिचिंग क्वालिटी मज़े की होनी चाहिए, ठीक है। और क्या मैटर करता है, थोड़ा सा दिमाग आपका जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग वाला होना चाहिए। और भी मुझे पता नहीं क्या कहना था, कुछ तो कहना था मैं, और हाँ मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले आप अपने बजट को सेट करते हैं, उसके बाद आप जो है वो सारा कुछ मटेरियल वगैरह देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि अगर उससे मैचिंग में मुझे घर में ही कुछ बड़ा मिल जाता है, बॉटम्स या फिर दुपट्टा, तो मैं जस्ट शर्ट पीस पे जो है वो इन्वेस्ट करूँ, बाकी सब कुछ घर में से ही मिल जाता है जैसे मुझे मिल गया। तो हियर इज़ द फाइनल लुक। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी ये लुक कैसी लगी। पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं तो मैं इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे भी पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ओके। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।